आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है ये। कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त सिर्फ 354 करोड़ रुपीस का है एंड शेयर प्राइस इस वक्त 50 के बिलो है। 42 रुपीस पर शेयर कंपनी का शेयर प्राइस है इस वक्त। एंड ये कंपनी इस वक्त काफी अंडर वैल्यूड भी नजर आती है मुझको। एंड कंपनी का प्रॉफिट भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 27%। तो इस स्मॉल कैप कंपनी का नाम है कोठारी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो आज मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ खास कारण से बता रहा हूं। तो ये जो शुगर कंपनी है, ये कंपनी इथेनॉल को भी मैन्युफैक्चर करती है एंड इंडियन गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट को जीरो करना। तो इस वक्त गवर्नमेंट पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल को ब्लेंड करती है एंड गवर्नमेंट का टारगेट है आने वाले टाइम में 20% इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने का। एंड इस वक्त फ्लेक्स इंजन के ऊपर भी काम चल रहा है। तो फ्लेक्स इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि 100% इथेनॉल से भी काम कर सकता है या तो फिर 100% पेट्रोल के ऊपर भी चल सकता है। और एक बात ये भी मन में आती है फिर इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा। आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का 2 बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। और इसलिए इथेनॉल कितना भी तैयार होगा तो भी पेट्रोल व्हीकल रहने वाले, डीजल व्हीकल रहने वाले, ये सब चलने ही वाला है। अभी एआरआई ने और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीजल में भी 15% इथेनॉल डालना, ये भी अभी इसके भी ट्रायल शुरू है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में अलग अलग प्रकार की स्कीम्स है, पर जहां तक मेरा अनुमान यह है कि आने वाले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन तैयार होंगे और इथेनॉल की टोटल रिक्वायरमेंट 4000 करोड़ लीटर होगी और जब हम लोग सब ताकत लगा के केवल 465 करोड़ लीटर पर है, तो आने वाले समय में इथेनॉल लेंगे नहीं लेंगे इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी बार होती है। ये अप्रस्तुत है। आप में जितना दम होगा आप तैयार करिए। मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल के लिए कोई मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा, इतना इथेनॉल का मार्केट अवेलेबल है। और टोयोटो, हुंडई और सुजुकी, इन 3 कंपनियों ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, ये मेरे अंडर ही आता है, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन लाएंगे। उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो कार है वो फ्लेक्स है, यानी आइदर 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और उसमें एक उनका कैमरी का एक मॉडल था जो 40% कार चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी। तो आने वाली टोयोटो की कारें ऐसी होगी जो फ्लेक्स इंजन पर होगी, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे होगी। तो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और 100% इथेनॉल यूज करके वो कार 60% चलेगी। तो उसका इकोनॉमिक्स आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में कितना एडवांटेजेस है। ये 2 व्हीलर सेक्शन में विशेष रूप से बजाज ने उनकी मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पे तैयार की है, टीवीएस ने भी तैयार की है और दोनों की मोटरसाइकिल लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब हीरो ने भी तैयार की है, उस दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने भी तैयार की है। तो स्कूटर्स जो है, स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये फ्लेक्स इंजन पर अवेलेबल है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोले। और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार 100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा और जिसके कारण आपको काफ़ी फायदा भी होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और गांव के लोगों को रोजगार भी निर्माण होगा। अभी मैंने हमारे आईटी मिनिस्टर को कहा है कि जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वहाँ सब डीजल जनरेटर है और किर्लोस्कर और कुछ काफ़ी कंपनियों ने उसके किट ढूंढी है कि जो डायरेक्ट 100% इथेनॉल उसके लिए यूज़ हो सकता है। और ये इथेनॉल अगर इस जनरेटर सेट के लिए यूज़ किया जाएगा तो इथेनॉल के जनरेटर से भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल की खपत बढ़ेगी। तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने कहा कि अगर आपका डीजल इंजन है तो उसको आप पेट्रोल इंजन बनाना तो आसान है उतने कैपेसिटी का, तो पेट्रोल का फ्लेक्स बनाइए तो इथेनॉल 100% यूज़ होगा। और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है और हमें कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से हमने दिल्ली लाया था और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज़ हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज़ किया था। और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है और जल्दी ही एविएशन में, एयरफोर्स में इथेनॉल का बड़ा खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। तो एक प्रकार से काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इथेनॉल के अलग और कैसे उपयोग हो सकते हैं। और इथेनॉल में बहुत बड़ी क्षमता है। अभी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8-10 साल कोई कमी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस परिस्थिति का विचार करते हुए हम सबको अपनी नीतियों को तय करना होगा। कनाडा, ब्राज़ील और यूएसए में फ्लेक्स इंजन कॉमन है। जब ये BMW, मर्सिडीज और टोयोटो, हुंडई सबके एमडी को मैंने बुलाया था, मैंने कहा जो ब्राज़ील में तुम्हारी गाड़ी फ्लेक्स इंजन है तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकती। और मुझे विश्वास है कि अब सब लोग बनाने के लिए तैयार हो गए
और इसलिए आने वाले समय में हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी 4 व्हीलर सब अगर अवेलेबल हो जाएंगे और इथेनॉल पेट्रोल के बजाय अल्टरनेटिव होगा, डीजल में भी जाएगा, उसके साथ जनरेटर के लिए भी जाएगा, तो आने वाले समय में इथेनॉल का यूज और बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए हम और सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में आगे जाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कोठारी शुगर एंड केमिकल की लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड समझने की कोशिश करेंगे क्या हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड कृपया करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपसे ऐसी यूजफुल वीडियो फ्यूचर में कभी भी मिस ना हो जाए। और हाँ, आगे इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आप सबके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो एंड स्टॉक मार्केट को लर्न करना चाहते हो तो आपको इस ऑफर का पूरा फायदा जरूर उठाना चाहिए। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर देता हूं, यह वीडियो किसी भी प्रकार का बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोठारी शुगर एंड केमिकल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस वीडियो का 4 मेन पार्ट है। पहला पार्ट में मैं आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन दूंगा, सेकेंड पार्ट में हम कंपनी का नंबर्स को डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट में हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं, एंड फोर्थ पार्ट में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट लाइन क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट में डील करती है। तो जैसा कि कंपनी का नाम है कोठारी शुगर एंड केमिकल्स, यानी कि कंपनी शुगर के बिजनेस में है। इसके साथ साथ कंपनी इथेनॉल भी मैन्युफैक्चर करती है, अल्कोहल भी मैन्युफैक्चर करती है। एंड इसके अलावा कंपनी का पावर का भी बिजनेस है जो कि सारे शुगर इंडस्ट्रीज में कॉमन होता है वो। एंड कंपनी अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पावर जनरेट करती है एंड एक्स्ट्रा पावर को इलेक्ट्रिक बोर्ड को सेल किया जाता है। तो कंपनी को यहाँ से भी कोई ना कोई फायदा होता है। कंपनी का फोर्थ प्रोडक्ट है लिक्विड हैंड सैनिटाइजर एंड कंपनी का फिफ्थ प्रोडक्ट है बायो कॉम्पोस्ट यानी कि सॉइल मैन्योर। तो अब हम कंपनी का प्रोडक्शन लेवल को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर आप कंपनी का शुगर का प्रोडक्शन को कंपेयर करोगे 2021 एंड 22 को, तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ जाएगा कि कंपनी का शुगर का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड कंपनी का अल्कोहल प्रोडक्शन भी देखोगे तो वहां पे भी आपको क्लियरली राइज देखने को मिल रहा है। 140 लाख लीटर से 171 लाख लीटर तक कंपनी का प्रोडक्शन पहुंच चुका है अल्कोहल का। एंड कंपनी ने ईयर 2020 एंड 21 में 8 लाख लीटर इथेनॉल सप्लाई की थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। एंड करेंट ईयर में कंपनी को 10.2 लाख लीटर इथेनॉल सप्लाई करने का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। एंड इस साल इंडिया में क्योंकि बारिश अच्छा हुआ है तो कंपनी का ये एक्सपेक्टेशन है कि इस साल शुगर केन का प्रोडक्शन 20% से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से आने वाले साल में भी हो सकता है कि कंपनी का इथेनॉल या तो फिर शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। एंड आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो शुगर केन का फार्मिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, बट यहाँ पे कंपनी मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करती है अपने फार्मिंग पर्पस के लिए। इसके वजह से कंपनी का 60% टाइम कम हो जाता है एंड कॉस्ट बेनिफिट भी काफ़ी हाई होता है। एंड कंपनी 10 करोड़ रुपीस अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट की है, शुगर केन मोलासेस से कुछ साइड प्रोडक्ट बना सकें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बना के सेल कर सकें। तो हो सकता है कि कंपनी को अगर यहाँ पे कुछ सक्सेस मिले तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगा। एंड शुगर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि गवर्नमेंट इथेनॉल को ब्लेंड करने लग रही पेट्रोल के साथ। इसकी वजह से शुगर इंडस्ट्रीज को काफ़ी फायदा देखने को मिल रहा है। एंड गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इथेनॉल प्रोक्यूरमेंट का भी कॉस्ट को इंक्रीज करती है, तो अगेन शुगर इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी फायदा है। तो अब तक आपको ये तो पता चल गया कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का क्या बिजनेस चल रहा है, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट है पूरे इंडस्ट्री के लिए। तो अब हम कंपनी का नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस सीट में आप देख सकते हैं ये सेगमेंट वाइज कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर कंपनी का यहाँ पे जून क्वार्टर है, जून 2021, ये मार्च 2021, ये है जून 2022। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए कंपनी का रेवेन्यू शुगर का इंक्रीज हुआ है,
कंपनी का जो डिस्टिलरी बिजनेस है जिसके अंदर इथेनॉल भी आता है, वहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है 1 साल के अंदर। कंपनी का पावर बिजनेस में भी हमें रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिला है YoY। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ये देखो कि शुगर बिजनेस को लॉस हुआ था पिछले साल जून 2021 में, एंड मार्च 2022 में भी कंपनी को लॉस हुआ था, बट जून 2022 में कंपनी को शुगर के सेगमेंट में प्रॉफिट हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप बी देखोगे डिस्टिलरी बिजनेस, तो यहाँ पे क्लियरली काफ़ी अच्छा राइज देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट लेवल पे, एंड पावर के बिजनेस में भी अच्छा राइज देखने को मिला है। तो कंपनी को जो शुगर के बिजनेस में लॉस हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि अचानक से केमिकल का प्राइसेस काफ़ी बढ़ गया था, पैकिंग कॉस्ट का प्राइस 20% से इंक्रीज हो गया था। इस वजह से कंपनी को अचानक से शुगर के बिजनेस में लॉस देखने को मिला था, जो कि कंपनी वहाँ से अब रिकवर कर चुका है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। एंड आगे हम कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू 2018 से लेकर 22 के बीच में किस तरह से ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ 6% का रहा है। तो 6% का ग्रोथ इंप्रेसिव तो नहीं है, बट आने वाले टाइम में ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इथेनॉल को आने वाले टाइम में बड़ा हेवीली परचेस करने वाली है। तो जैसे जैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ पाएगा वैसे वैसे कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा। एंड अब अगर आप इस ग्राफ में देखोगे कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो मार्च 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 था, एंड वो बढ़ के हो गया 34 करोड़ मार्च 2022 में। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के नेट प्रॉफिट लेवल पे। एंड यहाँ पे पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ 27% का रहा है, जो कि एक इम्प्रेसिव नंबर है। एंड यहाँ पे तीसरा ग्राफ में अगर आप देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पे किस तरह से हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2019 में 3.9 था, जो कि बढ़ के हो गया 8.05 ईयर 2022 में। तो यहाँ पे मोर देन डबल हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। एंड कंपनी का रिजर्व देखोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है, 56 करोड़ से 137 करोड़ रुपीस तक पहुँच चुका है। एंड कंपनी का बोरोइंग्स ईयर आफ्टर ईयर किस तरह से रिड्यूस हो रहा है वो भी आप देखें। यहाँ पे 120 करोड़ का कंपनी का बोरोइंग्स था, जो कि घट के हो गया 57 करोड़ रुपीस 2022 में। तो यहाँ पे भी मोर देन 50% रिडक्शन हुआ है कंपनी का बोरोइंग्स में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। एंड इसकी वजह से कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट आने वाले टाइम में और भी ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट को देख सकते हो कि किस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट भी घट चुका है। तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर करीब 25% का हमें फॉल देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, तो ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपना कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2018 में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.2% था, जो कि बढ़ के हो गया 17.3% ईयर 2022 में। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन पॉजिटिव साइन है। एंड अब हम देख लेते हैं ROA यानी कि रिटर्न ऑफ एसेट। रिटर्न ऑफ एसेट अब ये बताता है कि कंपनी अपना एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, कैसे अपना एसेट को यूज़ कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2018 से लेकर 22 के बीच में कितना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 0 था मार्च 2018 में, जो कि बढ़ के हो गया 8.63%। एंड यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है ईयर आफ्टर ईयर, जो कि अगेन काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर थे, रेशियोज थे, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। एंड अब हम थोड़ा सा रेशियोज को और देख लेते हैं। तो कंपनी का जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 14% का है। तो इस कंपनी का करंट पी रेशियो 7.62 टाइम्स है, यानी कि अपने इंडस्ट्री के काफ़ी बिलो ट्रेड हो रही है। कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर 26.5 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.65 टाइम्स है, जो कि अगेन अपने इंडस्ट्री के बिलो है। नॉर्मली शुगर इंडस्ट्री में सारे कंपनीज 1.9 से 2 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू में, बट ये कंपनी 1.65 में है। तो ये दोनों रेशियो से क्लियरली हमें ये पता चल जाता है कि कोठारी शुगर एंड केमिकल इस वक्त ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है मार्केट में। एट द सेम टाइम कंपनी में ग्रोथ भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15.5% में है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कंपनी अपना लोन को डिफॉल्ट नहीं करेगी, कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी साउंड है। एंड यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में आप देखिए कंपनी का कितना स्ट्रांग है। प्रमोटर होल्डिंग 73.5% में है इस वक्त।
अब हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो का तीसरा पार्ट एंड हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कंपनी का फ्यूचर शेयर प्राइस क्या हो सकता है, कंपनी का फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकता है एंड ये आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। एंड इसको देखने से पहले मैं आपको ऑफर के बारे में बता देता हूँ। तो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है ये, जिसमें आपको लर्न करने का मौका मिलेगा कि स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है, स्टॉक्स को अपने ही इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स के साथ कैसे कंपेयर करना है, कंपनी का फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करना है, गोल कैसे सेट करना है, प्लस निफ्टी का मूवमेंट को हम एनालाइज करना सीखेंगे कि निफ्टी ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में। प्लस इसके साथ आपको मिलेगा 3 महीने तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट, वो भी डायरेक्ट मेरे से। तो अगले 3 महीने के अंदर आप 10 बार मेरे से डायरेक्टली जूम कॉल में बात कर सकते हो एंड जूम कॉल में आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो मेरे से डायरेक्टली। तो जूम कॉल में आप अपना कोई भी डाउट है डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हो, पोर्टफोलियो डिजाइन करना समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एनालाइज करना है या तो कुछ भी डाउट हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो। तो ये पूरा कोर्स फंडामेंटल एनालिसिस प्लस 3 मंथ्स का हैंड होल्डिंग सपोर्ट का पैकेज का प्राइस है 3,999, बट आज आप इसको पा सकते हो बिल्कुल फ्री में। एंड ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 20 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ऑफर को अवेल करने के लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टेप 1 ये है कि आपको शेयर खान में ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जो कि अगेन बिल्कुल फ्री है एंड 3 इयर्स तक 0 AMC लगेगा। अकाउंट ओपनिंग आपका 15 मिनट के अंदर हो जाएगा एंड पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। पर ध्यान रखें आपको प्रीफर्ड ब्रांच कोड में कोड यूज करना है 9782। अगर आप ये कोड को यूज करते हो तभी ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। स्टेप 2 आपको ये फॉलो करना है, एक बार आपका शेयर खान में अकाउंट ओपन हो जाए तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी में आपको अपना कस्टमर आईडी सेंड करना है एंड उसके साथ लिखना है कि आप इंटरेस्टेड हो फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के लिए। तो मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक एंड ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछे या तो दिए गए ईमेल आईडी में भी आप मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये ऑफर आपको काफी अच्छा लगा होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको इस ऑफर का पूरा फायदा जरूर उठाना चाहिए। ऐसा ऑफर आपको दोबारा फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ध्यान रखें लिमिटेड लोगों के लिए ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के लिए ये ऑफर है। तो लेट ना करें, जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठाएं। अब हम यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस को देख लेते हैं। तो इस कैलकुलेशन को आराम से समझना, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है कि कंपनी का करंट EPS क्या है। तो कंपनी का करंट EPS है 5.86 एंड यहाँ पे एट प्रेजेंट कंपनी का जो EPS ग्रोथ है पिछले 5 साल का वो है 26%। ठीक है, बट मैंने इस कैलकुलेशन के लिए एज्यूम किया है कि फ्यूचर में कंपनी का EPS 20% से ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगले 5 साल तक अगर कंपनी का EPS 20% से ग्रो होता है तो इस तरह से हमें नंबर देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया कंपनी का एक्सपेक्टेड EPS आने वाले टाइम में। एंड अब ये यहाँ पे हो गया कंपनी का P रेशियो। तो हमने जैसा कि पहले भी देखा कि कंपनी का P रेशियो इस वक्त 7.62 है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी कंपनी का P रेशियो 7.62 रहेगा। ठीक है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसा कंपनी ग्रो कर रहा है, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल कर रहा है, तो नॉर्मली जब कंपनी परफॉर्म अच्छा करता है तो वो हायर P में ट्रेड होता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये P रेशियो 8, 9, 10, 11, 12 या तो 14 या तो उससे ऊपर भी चले जाए। बट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एज्यूम करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी कंपनी का P रेशियो 7.62 ही रहेगा। तो अगर कंपनी का P रेशियो 7.62 में भी रहता है तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे कंपनी का EPS से कंपनी का P रेशियो को, तो आपको करंट प्राइस मिल जाएगा। एंड वैसे ही कंपनी का एक्सपेक्टेड फ्यूचर EPS को मल्टीप्लाई करोगे कंपनी का करंट P रेशियो से, तो आपको अगेन कंपनी का एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस मिल जाएगा, जो कि होता है 111। तो यहाँ पे 44 से 111 यानी कि हर साल आपका शेयर के अंदर 20% का एवरेज ग्रोथ आया होगा, तभी आप 45 से या तो 44 से 111 तक पहुँच पाओगे। तो 20% का एवरेज ग्रोथ कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इंप्रेसिव लगता है मुझे। एंड अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कंपनी आने वाले फ्यूचर में अपने इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेड होता है, इंडस्ट्री P में ट्रेड होता है, ना कि 7.62 में। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस एज पर इंडस्ट्री PE। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी का करंट P रेशियो 5.86 का है एंड हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी का EPS 20% से ग्रो करेगा, तो कंपनी का फ्यूचर EPS हो जाएगा 2017 में 14.58।
एंड यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से कंपनी का पी रेशियो के अंदर ग्रोथ आ सकता है, यानी कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में और महंगा ट्रेड हो सकता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा इंप्रूव हो रहा है। तो अगर आने वाले फ्यूचर में कंपनी और ज़्यादा महंगा ट्रेड होता है, कंपनी का वैल्यू अच्छा बढ़ता है, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें इस तरह से कंपनी का पी रेशियो के अंदर ग्रोथ देखने को मिले। ठीक है, तो अगर 2027 में ये कंपनी 14 का पी में ट्रेड होता है एंड कंपनी का EPS 14.58 होता है, तो कंपनी का एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस 204 तक भी जा सकता है, जो कि एवरेज ग्रोथ है 35.5% का 5 साल का, जो कि अगेन बहुत बड़ा नंबर है एंड इम्प्रेसिव नंबर है। तो कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 20% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है एंड एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 35% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 5 साल तक। तो मुझे यहाँ पे कोई बुराई नज़र नहीं आता है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट ध्यान रखें, आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मेरी बात सुनकर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। तो अब तक हमने देखा कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी का नंबर्स एंड कंपनी का एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। एंड अब हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट को कवर कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी पर्सनल ओपिनियन। तो सबसे पहला तो मेरा ये ओपिनियन है कि इस वक्त शुगर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट का काफ़ी हेवी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है एंड आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बना हुआ रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट को कम करना है या तो जीरो करना है एंड इस वजह से गवर्नमेंट पेट्रोल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल को ब्लेंड कर रही है एंड आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का ये प्लान है 100% इथेनॉल को यूज़ करने का। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी पुश कर रही है, बट एनीवेज इथेनॉल का डिमांड कहीं पे खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा अल्टरनेट प्लान भी है इथेनॉल को लेके। दूसरा पॉइंट, हमने इस कंपनी का देखा कि कंपनी का शुगर का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है एंड कंपनी का और भी प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान है। तो यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो मुझे लगता है। थर्ड अच्छी पॉइंट ये है इस कंपनी के बारे में कि कंपनी का जो डेट है वो ईयर आफ्टर ईयर कम होता हुआ जा रहा है एंड और एक चीज़, कंपनी अपने फार्मिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ करती है, तो इस वजह से कंपनी का कॉस्ट तो कम है, एट द सेम टाइम कंपनी का काफ़ी टाइम भी सेव होता है। एंड फोर्थ अच्छी बात इस कंपनी की, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है एंड सेल्स के अंदर थोड़ा सा कम ग्रोथ है, बट आने वाले 5 या 6 साल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंपनी का सेल्स यानी कि रेवेन्यू और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। एंड और एक पॉजिटिव चीज़ की कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे भी हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एंड लास्ट पॉइंट की कंपनी का जो रेशियोज है, चाहे तो वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या तो रिटर्न ऑन एसेट हो या तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो या तो फिर प्रमोटर होल्डिंग हो, तो यहाँ पे सब जगह में पॉजिटिव ही नजर आता है। ऑब्वियसली कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी इंप्रूव हो गया है क्योंकि कंपनी ने अपना डेट को भी कम किया है। तो इस वक्त तक तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आता है, बट एक है जो कंपनी का रिस्क हो सकता है एंड वो रिस्क है रॉ मटेरियल का रिस्क, क्योंकि जो शुगर इंडस्ट्री है वो शुगर केन के ऊपर डिपेंड करती है एंड अगर अच्छा बारिश नहीं हुआ या तो ज़्यादा बारिश हो गया तो फसल सड़ गया तो फसल नहीं होगा, क्योंकि बारिश खराब हो गया या तो गर्मी लंबा हो गया, इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इस कंपनी को इसका डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें वेदर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन रखना होगा कि किस तरह से बारिश हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बे सीजन तो बारिश नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आ रहा है, इसका खबर हमें टाइम टू टाइम ईयर टू ईयर रखना पड़ेगा, तभी हम इस टाइप के कंपनी से पैसा कमा सकते हैं, वरना आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है अगर आप एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं है, प्रोडक्शन कैसा इफेक्ट होता है कंपनी को अगर आपको वो पता नहीं रहता है तो हो सकता है कि आपको लॉस देखने को मिले 1 या 2 साल के लिए। बट एनीवेज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो 10 या 15 साल के लिए तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो मुझे कम नजर आता है इस वक्त। तो ये था कोठारी शुगर एंड केमिकल्स का डिटेल्स में फंडामेंटल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना एंड कृपया करके बेल आइकन दबा देना। एंड याद रखें अच्छा ऑफर मैंने आपको आज दिया है इस वीडियो में, तो अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली लर्न करना चाहते हो तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाना एंड उस लिंक से अकाउंट ओपन करना एंड मुझे मेल करना मत भूलना। तो चलिए दोबारा मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई कंपनी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।